बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास इस्लामियात का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद की क़यामत तक के लिए महफूज होने की वजह बयान कीजिए। कुरान मजीद की क़यामत तक महफूज होने की वजह बयान करनी है। कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, वजाहत कीजिए। कुरान मजीद किस नबी पर और कितने अरसे में नाज़िल हुई? कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है। कितने अरसे में नाज़िल हुई है आपने ये भी बताना। कुरान मजीद की हक़ानियत की एक दलील तहरीर कीजिए। कुरान मजीद को जमा करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हैदर सालम तदवीन कुरान मजीद की वजाहत कीजिए। किसी जंग में कुरान मजीद के सैकड़ों हफ़ाज़ कराम शहीद हो गए हैं, कौन से हुए हैं आपने ये बताना है। हदीस से क्या मुराद है ये भी आपने बताना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत फतवा देने की किस तरह मज़म्मत फरमाई? तौहीदुल वहियत की मुख्तसर वजाहत कीजिए। शिरक का मानी मफ़हूम बयान करिए। ज़ात में शिरक से मुतल्लिक़ किसी एक आयत का कुरानी का तर्जुमा लिखें। ज़ात में शिरक जो अल्लाह पाक के साथ किसी को शरीक ठहराता है उसकी में एक आयत का तर्जुमा आपने तहरीर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। फ़तह मक्का के मौका पर किन 3 सहाबा कराम को लश्कर अमीर मुकर्रर किया गया? फ़तह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान करते हुए क्या इरशाद फरमाया? आपने ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग़ज़वा हुनैन का पस मंज़र बयान करें। ग़ज़वा हुनैन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत को फ़ौरन तक़सीम क्यों ना किया? ठीक है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। शुक्र कुनात का मानी मफ़हूम आपको शुक्र के लग़वी मानी आनी चाहिए। शुक्र कुनात का मफ़हूम आना चाहिए। तकब्बर के मानी आनी चाहिए। ठीक है, ये बार-बार पेपरों में रिपीट हो रहे हैं। गवाही के दौरान किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? यानी शहादत और समी शहादत की वज़ाहत कीजिए। गवाही देने से मुतल्लिक़ इरशाद बारी ताला बयान कीजिए। खुद एतमादी खुद इंसारी का मफ़हूम तहरीर कीजिए। सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा याद करना है। बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे अटेम्प्ट करना है ताकि अच्छी राइटिंग करनी है। इसके बाद जो चीज़ आपको आती होगी सबसे पहले वो आपने लिखनी है। आपको अगेन इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में ये भी गाइड कर रहा हूँ कि आपको जो चीज़ आती होगी सबसे पहले बेटा आपने वो करनी है। ठीक है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो तीसरा क्वेश्चन हो, चौथा क्वेश्चन हो, लेकिन जो चीज़ आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में आ रही है सबसे पहले आपने वो करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ करेंगे तो उसका इंप्रेशन आप उस चेकर पे पड़ेगा ना, तो फिर ही वो आपका पेपर है जो पहले आपके क्वेश्चन ठीक होंगे तो वो आगे से चेक करता जाएगा। अगर आपके पहले क्वेश्चन ही ठीक नहीं होंगे तो फिर वो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वो फिर चेकर जो है वो आपके जो नंबर है वो ऐसे ही काटता जाएगा। तो आप बच्चों ने क्या करना है, जो चीज़ आपको आती होगी सबसे पहले आपने वो करनी है। इसमें बार-बार रिपीट हो रहे हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप बच्चों ने इसे बहुत ही बेटा अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखें जी, इबादत में इत्दाल और मियाना रवि से क्या मुराद है? ये भी पेपर में बहुत ही बार रिपीट हो जाए। सखावत इसार से क्या मुराद? अब्दुल्ला बिन उमर की अहले बैत तहार से मोहब्बत का कोई एक वाक़या बयान करना है। ठीक है, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बर के बारे में क्या इरशाद फरमाया? कि माल से तकब्बर का खात्मा मुमकिन है। हमें एज़ ए मुस्लिम ये चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, और अशक और हसद में फ़र्क लिखें। हसद के 2 नुकसानात लिखने हैं। ठीक है, हसद नेकियों को खा जाता है। ये आपने जो जो 2 हैं वो लिखने, नुकसान लिखने हैं। गवाही छुपाने की ममानत के हवाले से इरशाद बारी ताला। सर शेख फरीदुद्दीन की मशहूर इस्लाही कतब के नाम लिखने हैं। तज़किरा लिया में कितने औलिया कराम के हालात बयान हुए हैं आपने ये भी बताना है। सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन। खुद एतमादी और खुद इनसारी का मफहूम तहरीर कीजिए। खुद इंसारी के बारे में एक आयत का तर्जुमा। ठीक है, तकब्बर की कोशिश 2 सूरतें तहरीर कीजिए। कसमों की हिफाजत से क्या मुराद है? हकूक़ुल इबाद में किन लोगों के हकूक़ शामिल है? हकूक़ुल इबाद में किन लोगों के हमसायों के हकूक़ शामिल है? ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से बेटा याद करना है। इनों में से कामिल तरीन ईमान वाला कौन है? सुलह रहमी के बारे में किसी एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। ठीक है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम और कुनियत लिखिए। ठीक है, आगे हिस्सा नंबर 2 में। ठीक है, इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप बच्चों ने वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। 2 कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं आपने। ठीक है, दर्जा शख्सियत में से 2 पर मुख्तसर नोट लिखें। ठीक है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है, हज़रत अबुल कासम, ठीक है, ये आपने किसी 2 पर नोट लिखनी है। ठीक है, और छठा क्वेश्चन है ओहदा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जमा और तदवीन कुरान मजीद के हवाले से बयान कीजिए। हदीस नबवी की ज़रूरत और अहमियत, या ये छठे में से यहाँ आपने अहद सहाबा कराम वाला करना है या हदीस नबवी की ज़रूरत है अहमियत बयान करें। इसी तरह पेपर पैटर्न आपसे शेयर कर रहा हूँ। पेपर पैटर्न के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। इसी लिहाज से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बाद इस्लामियात लाजमी के 9th क्लास के वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। हिस्सा 2 आप बच्चों ने बेटा इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद सुन्नत की रोशनी में कसम के अहकाम और मसाइल बयान कीजिए। या कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमसाये को हकूक़ वाज़ेह कीजिए। तज़ा शख्सी में तो किसी 2 पर मुख्तसर नोट लिखे। हज़रत उम्मे अतिया, हज़रत उम्मे सलीम, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, किसी 2 पर आपने मुख्तसर नोट लिखना है। ठीक है,
उसके बाद ये भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी शख्सियत पर नोट लिखनी है या लॉन्ग क्वेश्चन एक टोटली ओवर कुरान सुन्नत की रोशनी में तकब्बर की मजम्मत ये तहरीर कीजिए, कुरान सुन्नत की रोशनी में मानत की अहमियत और अक़साम बयान कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे जो बेटा आपसे एमसीक्यू शेयर कर रहा हूँ, जो एमसीक्यूज हैं टोटली ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बच्चों ने इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स से कामयाब करे, आमीन।